Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड, अकाउंटेंसी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर है फर्स्ट, नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज ये चैप्टर का हम लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 7। आज ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आज मैं दो एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं, 17 एंड 18। 18 के बाद का जो एग्जाम्पल है वो करंट ईयर यानी कि 2020-21 के सिलेबस में नहीं है। 18 इज लास्ट एग्जाम्पल फॉर यू। याद रखिए, आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 17। आपको देखना है पेज नंबर 61 पे। तो चलो निकालो टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 61 पे एग्जाम्पल नंबर 17। सिद्धपुर इसबगुल लिमिटेड इश्यूड 6 lakhs equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 7 per share। कंपनी ने इश्यूड किए हैं 6 लाख शेयर, 10 रुपीज का शेयर, 7 रुपीज प्रीमियम, यानी कि इश्यूड एट रुपीज 17 पर शेयर। Amount was payable as under rupees 10 per share on application including premium। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम अमाउंट इज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइम पे ही प्रीमियम है। आपको याद होना चाहिए, जब एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम होता है तो आपको क्या करना है, पहले से सेग्रीगेट नहीं करने का है, पहले आपको 10 ज्वाइंट रहने देने का है। रुपीज 4 ऑन अलॉटमेंट एंड रुपीज 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। यहां तक सिंपल है। एप्लीकेशन वेर इश्यूड फॉर 9 लाख शेयर। कंपनी ने इश्यूड किए हैं 6 लाख शेयर, एप्लीकेशन मिली है 9 लाख शेयर के लिए। इट मींस 3 लाख एक्सेस अप्लाइड है, तो 3 लाख शेयर पे हम क्या करेंगे, रिफंड। आगे लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन वेर रिजेक्टेड एंड मनी पेड thereon was refunded। सिद्धराज who was allotted 6,000 share did not pay money due on allotment। सिद्धराज ने अलॉटमेंट के टाइम पे पेमेंट नहीं किया है एंड हेंस हिज शेयर वेर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली सिद्धराज का शेयर आपको क्या करना है, फॉरफिट। आगे है जयसिंह who was allotted 4,000 share did not pay money due on final call and his share were forfeited after final call। जयसिंह का शेयर आपने क्या फॉरफिट किया है, आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए। आगे लिखा अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन रिमेनिंग शेयर। बाकी के शेयर पे अलॉटमेंट की अमाउंट भी मिल चुकी है, फाइनल कॉल की भी अमाउंट मिल चुकी है। कंपनी री इश्यूड 6,000 शेयर ऑफ सिद्धराज। सिद्धराज का 6,000 शेयर कितने में इश्यूड किया है, एट रुपीज 7 पर शेयर टू मीनल एंड 4,000 शेयर ऑफ जयसिंह एट रुपीज 6 पर शेयर टू रुद्रा। इट मीन सिद्धराज का फॉरफिट कितने किए थे, 6,000, री इश्यूड भी 6,000। जयसिंह का फॉरफिट कितना किया था, 4,000, री इश्यूड भी 4,000। इट मींस ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड। आगे लिखा है पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अकाउंट आपको बनाना है, लेजर पोस्टिंग तो आपको मालूम है, एंट्री पर से आपको लेजर पोस्टिंग पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो आपको देखना है इश्यू कितने शेयर इश्यू किए हैं, 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने में इश्यूड किया है, एट रुपीज 17 पर शेयर। इट मींस रुपीज 7 पर शेयर एज अ प्रीमियम। 6 लाख शेयर इश्यूड किए हैं, 10 का शेयर है, 7 रुपीज प्रीमियम, यानी कि 10 प्लस 7 कितने में आपने इश्यूड किया है, 17 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। यहां पे मैं लिखूंगा ऑन अलॉटमेंट, यहां पे लिखूंगा ऑन कॉल। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितनी अमाउंट है, रुपीज 10। यहां पे ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। याद रखिए, इफ यहाँ पे प्रीमियम होता तो मैं पहले से ऐसा सेग्रीगेट करता, कैपिटल प्लस प्रीमियम यानी कि अलॉटमेंट। यहाँ पे प्रीमियम होता तो मैं लिखता कैपिटल प्लस प्रीमियम यानी कि कॉल। बट एप्लीकेशन टाइम पे यदि प्रीमियम है, एप्लीकेशन टाइम पे प्रीमियम है, तो आपको दिमाग में याद रखना है इसमें 7 रुपीज प्रीमियम है।
3 रुपीज कैपिटल है, मगर अभी से आपको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितनी अमाउंट है? ₹4 एंड एट द टाइम ऑफ कॉल है आपका ₹3। अब देखिए कितने शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है? 9 लाख शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है। इट मींस नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 9 लाख। 9 लाख इंटू 10 यानी कि 90 लाख। ये हो गया आपका कैश रिसीव। इसमें से आपको रिफंड करना है या नहीं करना है? यहाँ पे देखिए अगेन लास्ट टाइम आपको रिपीट कर रहा हूं रिफंड के लिए। अगर इश्यूड से अप्लाइड ज्यादा है, यहां से यहां ज्यादा है, इश्यूड आपने किए हैं 6 लाख शेयर, अप्लाइड है 9 लाख शेयर, यानी कि ज्यादा कितना शेयर है? 3 लाख इज ए नंबर ऑफ शेयर। पर शेयर आप कितना रिफंड करेंगे? यहाँ पे जितना होगा इतना ही 10, यानी कि 30 लाख रुपीज आपको करना है रिफंड। अब देखिए प्रीमियम आपको सेग्रीगेट करना है। मैंने पहले बोला था आपको प्रीमियम याद रखना है। इसमें प्रीमियम कितना है? ₹7 इंटू 6 लाख 9 लाख, विच एवर इज लेस। ये दो में जो कम है वो यहाँ पे लिखना है। दो में कम कौन सा शेयर है? 6 लाख, यानी कि 42 लाख। ये है आपका प्रीमियम। एंड रिमेनिंग अमाउंट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बचता है? 90 माइनस दिस माइनस दिस, इट मींस 18 लाख आई थिंक बचेगा। तो 18 लाख है आपकी कैपिटल। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे होगी सेकंड एंट्री। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दिया है ₹4 पर शेयर। कौन सा शेयर आपको लेना है? विच एवर इज लेस। ये दो में जो कम है वो, यानी कि दोनों जगह पे मैं 6 लाख शेयर भी लेने वाला हूँ। 6 लाख बोलिए 24 लाख। सामने लिखेंगे कैपिटल। क्यों मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है? ए हो जाएगा डेबिट, ए होगा क्रेडिट। ये हो गई आपकी थर्ड एंट्री। अगेन यहाँ पे पॉलिसी एरियर्स है, यस है पॉलिसी एरियर्स। कौन पैसे नहीं दे रहा है? कौन है वो? सिद्धराज है आई थिंक। या सिद्धराज। हु हैज अलॉटेड? सिद्धराज के पास कितने शेयर है? 6000 शेयर। पर शेयर कितना एरियर्स है? ₹4, यानी कि 24,000। तो कैश रिसीव कितनी होगी? 23,76,000 इज कैश रिसीव। ये है आपकी कैश रिसीव 2376 कैश रिसीव। ये इंपोर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आपको देखना है। सिद्धराज 6000 shares were forfeited. Shares were forfeited. आपने सिर्फ यहाँ पे फॉरफिट किया है, अभी री इश्यूड नहीं किया है, ये याद रखना है आपको। अगेन फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। कितने शेयर पे आपको फाइनल कॉल करना है? जनरली 6 लाख शेयर पे होगा, मगर 6 में से 6000 शेयर तो मैं फॉरफिट कर चुका हूं। इस पर अभी मैं फाइनल कॉल का कॉल नहीं कर सकता हूं। याद रखिए क्यों नहीं कर सकता? सपोज आप में से 30 स्टूडेंट्स ने मेरे क्लास में एडमिशन लिया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद इसमें से 2 स्टूडेंट्स ने अभी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं किया है। थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड किया, शायद 2 इंस्टॉलमेंट है, ऐसा ही सोचो कि क्लास की फी है सपोज 30,000। इसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर चुके हैं 15,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट था 15,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया सभी स्टूडेंट्स ने। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 35। ये 35 में से 2 स्टूडेंट्स अब सेकंड इंस्टॉलमेंट, मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट का कॉल किया है। इसमें से 33 स्टूडेंट्स ने पेड कर चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक पेड नहीं किया, इसलिए मैंने ये 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ से कट कर दिया। अभी क्लास में आपको आने का नहीं, ऐसा बोल दिया। ये 2 स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, तो ये 2 स्टूडेंट से अभी मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट ले पाऊंगा नहीं। याद रखिए ये पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 लाख शेयर होल्डर थे, इसमें से 6000 शेयर तो मैंने फॉरफिट कर चुका। तो ये 6000 पर अब मैं फाइनल कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉरफिट किया है। बाद में यदि इसको री इश्यू किया होता तो मैं फाइनल कॉल कर सकता हूँ, मगर री इश्यू अभी नहीं किया है। री इश्यू कब करने वाले हैं? फाइनल कॉल के बाद। तो मैं फाइनल कॉल कितने शेयर पे करूंगा? 594। ये 594 में कहां से ला रहा हूं? जो फॉरफिट किया है, अगेन इसको री इश्यूड यहां पे नहीं किया है, री इश्यूड किया है। कब किया है?
फाइनल कॉल के बाद। तो इस रुपये में फाइनल कॉल अब नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए 694 इंटू 3, सॉरी 594 इंटू 3, ये हो जाएगा 17,82,000। ये है आपकी कैपिटल, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। लेस अगेंस्ट आपको करना है कॉल्सिन एरियर्स। अब सिद्धराज के बाद सेकंड आ चुका है जयसिंह। जयसिंह के पास कितने शेयर है? जयसिंह के पास 4000 शेयर है। वो कितना रुपीस पेड नहीं कर रहा है? ₹3, यानी कि 4 3 12। यहाँ पे कॉल्सिन एरियर से है आपका 12,000। तो कैश रिसीव कितनी होगी? 17,70,000। ये है आपका कैश रिसीव। अब देखिए जयसिंह, यहाँ पे जयसिंह कितना शेयर? 4000 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। अब जयसिंह का शेयर भी मैंने फॉरफिट कर दिया। अब री इश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए री इश्यू। आपने री इश्यू कितने शेयर किए? सिद्धराज 6000 शेयर्स। कितने में री इश्यू किया है? ₹8। सिद्धराज का 6000 शेयर मैंने ₹7 में री इश्यू किया है, ₹7 पर शेयर। एंड जयसिंह का 4000 शेयर्स मैंने कितने में री इश्यू किया है? ₹8, लिखा है ₹6 पर शेयर। तो कैश कितनी मिली हो गया? 6 7 42, एक कैश रिसीव, 6 4 24, ये भी आपकी कैश रिसीव। टोटल कैश रिसीव आपकी हो गई 68,000। ये है कैश रिसीव। अगेन जब री इश्यूड करेंगे तब ज्वाइंट आप कर सकते हैं। कैश रिसीव है आपकी 68,000। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं एंट्री, ये निकाल देता हूं। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आपने से इश्यूड किया है कैश रिसीव। कितनी कैश मिल रही है? 90 लाख। तो एंट्री कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 90 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90 लाख। सेकंड एंट्री कैपिटल फुल अमाउंट आपको करना पड़, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट 90 लाख। कहां से मिला है? एप्लीकेशन का। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90 लाख। एप्लीकेशन आपको फुल अमाउंट करना पड़ेगा डेबिट 90 लाख। देखिए एप्लीकेशन अकाउंट हो गया है डेबिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? 3 अकाउंट होगा। रिफंड यानी कि बैंक अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें से आपने रिफंड कितना दिया है? टू बैंक अकाउंट 30 लाख। नेक्स्ट वन टू इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसमें प्रीमियम कितना है? 42 लाख। एंड लास्ट वन एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मेरे को कैपिटल दिखाई दे रही है 18 लाख। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री में आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आपको डेबिट करना है? 24 लाख। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आपका हो गया 24 लाख। नेक्स्ट एंट्री, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? यहां से मैं एंट्री स्टार्ट करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना है बैंक अकाउंट डेबिट आपको लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट है। कैश आपको मिल रही है 2376, यानी कि बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 23,76,000। कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट भी होगा डेबिट। कितना आपको कॉल्सिन एरियर्स डेबिट करना है? कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट अनपेड कॉल्स 24,000। ये था ना एंट्री, यहाँ पे ही लिख देते हैं ना। अगेन फोर्थ एंट्री, आपको कैश मिल रही है। कितनी कैश मिल रही है? 2376, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 23,76,000।
एक कॉल्सिन एरियर्स है, तो कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट होगा डेबिट 24,000 एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, कहां से आपको मिल रही है अमाउंट, अलॉटमेंट से, तो टू इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 24 लाख। अब इंपॉर्टेंट एंट्री है, लास्ट लेक्चर में मैंने स्पेशल इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दी थी, तो अब देखिए शेयर फॉरफीचर का पॉइंट। मैं किसका शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, सिद्धराज का। कितना शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, 6000 शेयर। जब भी शेयर फॉरफिट होगा तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट, याद रखिए। तो यहाँ पे एंट्री देखिए, ये एंट्री आपके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं, 6000 शेयर इनटू पर शेयर आपको कितना लिखना है ये देखिए। यदि मैंने यहाँ पे शेयर फॉरफिट किए होते तो मैं 10 लिखता, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर है इसलिए यहाँ पे फाइनल कॉल के बाद। मगर मैं कौन सी जगह पे फॉरफिट कर रहा हूँ वो आपको देखना है, मैं यहाँ पे फॉरफिट कर रहा हूँ। इट मीन्स आपको 3 रुपीज लेस करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹7। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। If after final call if share are forfeited तो 10 रुपीज का शेयर हो चुका है, मगर यहाँ पे मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, इट मीन्स 10 में से आपको 3 लेस करना पड़ेगा। अभी शेयर हुआ है 7 रुपीज का, तो आपको लिखना है 6000 शेयर और शेयर 7 यानी कि होगा 42,000। प्रीमियम वाला शेयर है, देखिए मैंने प्रीमियम से इश्यूड किया है, आपको ये देखना है प्रीमियम रिसीव्ड है, इट मीन्स प्रीमियम अमाउंट पेड और अनपेड। प्रीमियम कौन सी जगह पे है, एप्लीकेशन में, इट मीन्स एप्लीकेशन में है, कोई कॉल्सिन एरियर्स यहाँ पे कोई बाकी है नहीं है, इट मीन्स प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। और एक बार प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर में 2 या 3 लेक्चर में ये पॉइंट आ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कौन सा अकाउंट लिखेंगे, कॉल्सिन एरियर्स। कॉल्सिन एरियर्स कितनी अमाउंट, सिद्धराज का, ये सिद्धराज का नहीं है, ये देखिए जयसिंह का है। सिद्धराज का कॉल्सिन एरियर्स कितना है, 24। ये सिद्धराज का शेयर में फॉरफिट कर रहा है, सिद्धराज का। तो कॉल्सिन एरियर्स है आपका 24,000 एंड डिफरेंस अमाउंट कहां पे ले जाएंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट कितना होगा, 42 में से आपको लेस करना है 24, शायद 18,000 होगा। 42 माइनस करेंगे 24, यस 18,000 शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो गया क्रेडिट। अभी आपको रीइश्यू नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल के लिए देखिए फाइनल कॉल कितना है, ये एंट्री कौन सी होगी, ये कॉल अकाउंट होगा डेबिट, कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो 6th एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका फाइनल कॉल, कितना, 17,82,000, 1782। ये फाइनल कॉल हो चुका है। अब देखिए अगेन आपको केस मिल रही है 7th एंट्री, कितने अमाउंट रिसीव्ड है, 17,70,000। जब भी केस मिले तो आपको करना है बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करूंगा मैं, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट 1770। कॉल्सिन एरियर्स है, यदि है तो आपको डेबिट करना है कॉल्सिन एरियर। तो देखिए कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना है, कॉल्सिन एरियर्स 12,000 एंड 2 कहां से अमाउंट आपको मिल रही है, फाइनल कॉल से, तो टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कॉल जितना भी डेबिट हुआ है इतना आपको क्रेडिट करना है, 17,82,000। ये हो गई फाइनल कॉल की एंट्री। अब देखिए एंट्री नंबर 1 अगेन, अब मैं जयसिंह का शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। जब भी आप शेयर फॉरफिट करेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। यहाँ पे देखो मैंने फॉरफिट किया है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, तो यहाँ पे भी होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं कितना शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ, 4,000 शेयर इनटू पर शेयर कितना है, 10 का शेयर है, यहाँ पे मैं फॉरफिट कर रहा हूँ। इट मीन्स कॉल के बाद तो 10 रुपीज का हो गया।
देखो जयसिंह का शेयर यहाँ पे फॉरफिट हो रहा है इसलिए 10 का, सिद्धराज का शेयर यहाँ पे फॉरफिट हो रहा है तो 10 में से आपको कितना निकालना पड़ेगा 3, तो 7 का। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 7, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। क्यों मैं 10 लिख रहा हूं? क्योंकि आफ्टर फाइनल कॉल हो चुका है, बाद में मैं फॉरफिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे होगा ₹10 यानी कि 40,000। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप फॉरफिट कर रहे हैं प्रीमियम वाले से, या इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड तो प्रीमियम की आपको अभी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम अमाउंट मिल चुकी है क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे है और एरियर्स कहाँ पे है? सिर्फ फाइनल कॉल में है। इट मींस प्रीमियम अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय कंपनी, देयरफॉर इन फॉरफीचर ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायरेक्ट टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितनी अमाउंट है? यहाँ पे देखिए कॉल से सिर्फ आपको जयसिंह, ये तो सिद्धराज का है, ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ये जयसिंह का कॉल्स इन एरियर्स है। देखिए जयसिंह का कॉल्स इन एरियर्स आपको करना है क्रेडिट 12,000 एंड डिफरेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 40 में से 12 आप लेस करना है, हो जाएगा आई थिंक 28,000। ये हो गया सिद्धराज के बाद जयसिंह। ये सिद्धराज का शेयर फॉरफिट है, ये जयसिंह का शेयर फॉरफिट है। एंट्री नंबर 8 हो गई। अभी 2 एंट्री आपको करनी है, 9th एंड 10th। फॉरफिट हो गया, री इश्यूड करना पड़ेगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ से सब निकालने वाला हूँ। यदि आपको लिखना है तो पोस्ट करके लिख लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना है बाद में लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं वहां से थोड़ा यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 एंट्री यहाँ पे जगह कम है इसलिए मेरे को 2 एंट्री करनी है। ओके चलो ये निकाल रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए मैं ऐसे री इश्यू कर रहा हूँ। आप सेपरेट 2 एंट्री भी कर सकते हैं और एक में भी काम तमाम कर सकते हैं। पहले सिद्धराज का शेयर इश्यू कीजिए, बाद में जयसिंह का, दोनों का साथ में इश्यू करना है। तो देखो सिद्धराज में आपको कैश कितनी मिल रही है? सिद्धराज का 6,000 शेयर आपने इश्यू किया है एट ₹7 यानी कि 42 इज कैश इनफ्लो। जयसिंह का 4,000 शेयर आपने कितने में री इश्यू किया है? एट ₹6 यानी कि कैश इनफ्लो है 24,000। टोटल कैश इनफ्लो में साथ में भी लिख सकता हूँ 68। तो मैं ज्वाइंट एंट्री कर रहा हूँ। 8 के बाद 9th एंट्री देखिए, यहाँ पे 9th एंट्री, एंट्री नंबर 9। मैं शेयर इश्यू करूंगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक अकाउंट डेबिट होगा? ये मैं वर्किंग मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ 68,000। आपको 1 लाइन यहाँ पे ब्लैंक्स रखना है, 1 लाइन ब्लैंक्स। एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट आपको कितना क्रेडिट लिखना है वो देखिए। 6,000 शेयर प्लस 4,000, आपने टोटल री इश्यू कितने शेयर किए हैं? 10,000 शेयर। एक शेयर फाइनल कॉल के बाद आपने री इश्यू किया है, फाइनल कॉल हो चुका है, बाद में आपने री इश्यू किया है। इट मींस शेयर कितने का हो चुका है? 10 का, यानी कि 1 लाख। अब देखिए डेबिट साइड डिफरेंस, यदि डेबिट आता है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यदि क्रेडिट साइड आता है तो आपको लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे को दिखाई दे रहा है डेबिट साइड है डिफरेंस 32,000। तो कौन सा अकाउंट में डेबिट करूंगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए लास्ट एंट्री। सबसे पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, अमाउंट बाद में लिखता हूं। 10th नंबर की एंट्री देखिए। लास्ट में एक बार फॉरफिट किया हुआ शेयर यदि आप री इश्यू कर देते हैं तो शेयर फॉरफीचर में जितना भी बैलेंस है वो आपको कहां पे ले जाना है? कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री कौन सी होगी? ये देखिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट में कहां से लाऊंगा? अमाउंट के लिए देखिए सबसे पहले शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे हुआ था क्रेडिट, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था 18,000। सेकंड टाइम अभी और क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे देखिए 28,000। इसमें से डेबिट कितना हो चुका है? 32। तो जो भी डिफरेंस बचेगा आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में।
तो सबसे पहले मेरे पास बैलेंस था 18,000 प्लस आया 28,000, इसमें से मैंने 32,000 ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुका हूं, तो 14,000 रुपीज मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 17 हो चुका है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18। आज का लेक्चर का ये लास्ट एग्जाम्पल है, चैप्टर का भी लास्ट एग्जाम्पल है 18th नंबर। बाद में है एग्जाम्पल 19th एंड ऑनवर्ड्स, मगर ये एग्जाम में आने वाला नहीं है। ईयर 2020-21 में गवर्नमेंट ने 19 टू 24 तक का एग्जाम्पल निकाल चुके हैं, इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं अभी एग्जाम्पल नंबर 18 आपको करवा रहा हूं, वो लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 18। सबसे पहले मैं यहां से थोड़ा निकाल देता हूं, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में जितनी जरूरत पड़ेगी उतना निकालूंगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, पेज नंबर 62 पे आपको देखना है। कपूर मीडिया लिमिटेड इश्यूड 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 80 पर शेयर। 10 रुपीज का शेयर है, 80 में इश्यूड नहीं है, 80 प्रीमियम है, तो इश्यूड कितने में होगा? 10 प्लस 80, 90 रुपीज पर शेयर इश्यूड प्राइस है। फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन कंपनी कॉल्ड अप अमाउंट इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 90 रुपीज का आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट करना है, यानी कि 22.50 पर शेयर होगा। आगे लिखा है company called up amount including share premium in 4 equal installment. It means on application, on allotment, on first call and final call. Application में है, allotment में, first call में and final call में। Company received application for 1,60,000 equity share. याद रखिए इश्यूड किया है 120 शेयर, एप्लीकेशन आपको मिली है 1,60,000 शेयर के लिए। Excess application were rejected and money paid thereon was refunded. Shahid, who was holding 4,000 share, failed to pay first call and final call on share held by him. शाहिद के पास 4,000 शेयर है, वो एप्लीकेशन का अमाउंट पेड करता है, अलॉटमेंट का भी पेमेंट करता है, मगर फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पेड नहीं कर रहा है, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स है। कहां पे है? फर्स्ट कॉल में है, फाइनल कॉल में भी है। आगे लिखा His share were forfeited after due formalities. Formalities के बाद शाहिद का शेयर आपने forfeit किया। These forfeited share were issued to Ranbir at a premium of ₹70 per share. 70 रुपीज में इश्यूड नहीं किया है, 70 प्रीमियम है, तो इश्यूड कितने में किया है? 80। 10 रुपीज का शेयर 70 प्रीमियम, यानी कि 80 में री इश्यू है। An amount on this was received by the company. Write entries in a books of company to record about transaction and also prepare security premium account. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आपको बनाना है, यानी कि लेजर पोस्टिंग करना है। वो तो आपको 11 से आता है, इट मींस ये लेजर पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है आज, और सभी लेक्चर आप यदि प्रॉपर वे से देखेंगे तो आपको 100% पता चलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर भी यदि आपको डाउट है तो जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा, आई थिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी में, गवर्नमेंट अभी सोच रही है जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सेकंड टाइम ये सब रिवीजन करवाऊंगा फर्स्ट टू एंड तक, और रिवीजन में मैं आपको 5 या तो 6 पेपर सेट करवाऊंगा, क्लास में से दूंगा। ये पेपर सेट यदि आप कर देंगे तो आपको मोर देन 80 मार्क्स तो आराम से आ सकता है। ये 6 पेपर के बाद कोई पॉइंट नहीं होगा बोर्ड में। अब यहां से एंट्री चेंज होने वाली है, तो ये मैं सब निकाल देता हूं, यहां तक कॉमन है, और जगह कम है इसलिए अगेन ये सब निकालना पड़ेगा।
एग्जाम्पल नंबर 18, पेज नंबर 62। तो देखिए पेज नंबर 62 पे कितने शेयर इश्यूड किए हैं? 1,20,000। तो यहाँ पे देखिए इश्यू 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। कितने में इश्यूड किया है आपने? एट ₹90। मैं 90 कहां से ला रहा हूं? 80 रुपीज प्रीमियम है, तो 10 का शेयर 80 प्रीमियम यानी कि 90। आपको 4 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगवाना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 22.50। इसमें प्रीमियम कितना है, कैपिटल कितना है? कैपिटल 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2.50 इज कैपिटल एंड 80 प्रीमियम है, तो 80 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ₹20 इज अ प्रीमियम। ये 22.50 में 20 आपका प्रीमियम है, 2.50 आपकी कैपिटल है। सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ ऑन एप्लीकेशन का मीनिंग है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखूंगा ऑन अलॉटमेंट यानी कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कॉल, सॉरी 2 कॉल है तो ऑन फर्स्ट कॉल यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन फाइनल कॉल, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। सभी जगह पे कैपिटल भी है, प्रीमियम भी है, एवरी टाइम 22.50। आपको याद होगा एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो पहले से आपको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, पहले ज्वाइंट रहने दीजिए। मगर आपको दिमाग में याद रखना है 22.50 में कैपिटल कितनी है, प्रीमियम कितना है। तो यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग करके बताया है, आउट ऑफ दिस ₹20 इज अ प्रीमियम एंड आउट ऑफ दिस ₹2.50 इज अ कैपिटल। मगर अलॉटमेंट में यदि कैपिटल प्लस प्रीमियम है तो पहले से आपको ऐसा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों का टोटल होगा, इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना है? एवरी टाइम है 22.50, तो अलॉटमेंट में भी 22.50। आउट ऑफ 22.50 में प्रीमियम कितना है? 20। कैपिटल कितनी है? 2.50। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल यहाँ पे भी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, कैपिटल प्लस प्रीमियम, तो ये होगा फर्स्ट कॉल। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल कितना है? टोटल 22.50। इसमें से प्रीमियम मेरे को दिखाई दे रहा है 20 एंड कैपिटल है आपकी 2.50। एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में भी सेम है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल प्लस प्रीमियम, तो ये होगा सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में मेरे को दिखाई दे रहा है 22.50 में से प्रीमियम है 20, तो कैपिटल कितनी होगी? 2.50। अब देखते हैं मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल 90 में से डिवाइडेड बाय 4 इंस्टॉलमेंट है 22.50, कैपिटल है 10 का 4 इंस्टॉलमेंट 2.50, 80 प्रीमियम का 4 इंस्टॉलमेंट है 20। तो अब देखिए अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, यदि एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो पहले ज्वाइंट रहने दीजिए, मगर आपको याद रखना होगा 22.50 में से 20 इज अ प्रीमियम एंड 2.50 इज अ कैपिटल। यहाँ पे पहले से आपको ऐसा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। इनटू एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर, मैंने देखा था 160 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली है आपको। यस, 1,60,000 शेयर। तो टोटल कितनी केस मिली होगी? 22.50 इंटू 160 इंटू 22.5, ये हो जाएगा 36 लाख। अगेन 160 इंटू 22.5, यस 36 लाख। ये 36 लाख इज ए कैश रिसीव। तो फर्स्ट एंट्री आपको मालूम हो गई, यहां से होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। आपको रिफंड करना है या नहीं करना है ये देखिए। इफ इश्यूड से ज्यादा अप्लाइड है तो आप रिफंड करना पड़ेगा। इश्यूड किया है आपने 1,20,000 शेयर, एप्लीकेशन आपको मिली है 160 शेयर के लिए। कितना ज्यादा है? मेरे को दिखाई दे रहा है 40,000 शेयर। 40,000 रुपीज नहीं है, 40,000 शेयर है। ये मैं 40,000 कहां से लाया हूं? 120 मैंने इश्यूड किया, एप्लीकेशन मिली है 160 के लिए, तो 160 में से 120 आप लेस कीजिए, 40,000 शेयर पे आपको रिफंड करना पड़ेगा। कितना रिफंड करूंगा? 22.50। ये हो गया आपका रिफंड अमाउंट। तो देखिए 40,000
इंटू 22.5, रिफंड होगा 9 लाख। मैंने पहले आपको बोला था, आपको याद रखना है इसमें प्रीमियम कितना है 20। तो देखिए अभी मैं प्रीमियम सेपरेट कर रहा हूं, 20 रुपीज पर शेयर। मल्टीप्लाइड कितना करना है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 120 160 विच एवर इज लेस। ये दो में कम कौन सा है? विच एवर इज लेस, 120 इज लेस अमाउंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है 120। ये हो गया आपका प्रीमियम। ये होगा 24 लाख। एंड रिमेनिंग अमाउंट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 36 माइनस दिस। तो यहाँ पे देखिए 36 माइनस 9 माइनस 24, डिफरेंस अमाउंट होगा 3 लाख। ये 3 लाख है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ये आपकी फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड एंट्री भी यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 2.50 पर शेयर। कितने शेयर के लिए? यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 160, विच एवर इज लेस। ये दो में जो कम है वो आपको लिखना है विच एवर इज लेस 120। सभी जगह पे 120 ही लिखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये हो जाएगा 3 लाख आई थिंक, यस 3 लाख। सामने लिखा है क्या है? कैपिटल 120 कितना होगा? 120 2 24 लाख। सामने लिखा है ये क्या है आपका? प्रीमियम। दोनों का टोटल करो या तो मल्टीप्लीकेशन करो, बोथ आर सेम। 120 इंटू 20 250 करो या तो टोटल कीजिए 27 लाख होगा। सामने लिखा है क्या है? ये अलॉटमेंट लेस कॉल्सिन एरियाज। अलॉटमेंट में कॉल्सिन एरियाज नहीं है, 0। ये हो गया आपका कैश रिसीव। कितना होगा कैश रिसीव? 27 लाख। तो ये हो गया नेक्स्ट एंट्री। अब देखिए फर्स्ट कॉल में 2.50 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है? सभी जगह पे मैंने बोला था 120। ये होगा 3 लाख। सामने लिखा है कैपिटल। यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है 120। कितना होगा? 24 लाख। सामने लिखा है प्रीमियम। दोनों का टोटल या तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए, अमाउंट वुड बी सेम। ये होगा 27 लाख। सामने लिखा है फर्स्ट कॉल। ये एंट्री आपकी हो गई, कैपिटल होगा क्रेडिट, प्रीमियम होगा क्रेडिट, फर्स्ट कॉल हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे अगेन कॉल्सिन एरियर्स है। कॉल्सिन एरियर्स यहाँ पे शायद कॉल्सिन एरियर्स है। कौन है कौन पेमेंट नहीं कर रहा है? लिखा है कौन था? साहिद। साहिद के पास कितने शेयर? मेरे को दिखाई दे रहा है 4000 शेयर। कितना पेमेंट नहीं कर रहा है? 22.50। तो आपको एक कॉल्सिन एरियर्स हो जाएगा 4000 इंटू 22.5। कॉल्सिन एरियर्स हो रहा है यहाँ पे 90,000। ये हो जाएगी आपकी कैश रिसीव। कितनी होगी? 26,10,000। ये है आपका कैश रिसीव। अगेन फाइनल कॉल। ये शेयर आपने फॉरफिट नहीं किए हैं, इसलिए फाइनल कॉल भी कितने शेयर पे होंगे? 120। साहित्य में भी आपको, साहित्य से भी आपको कॉल करना है। इट मीन्स ये हो जाएगा 3 लाख। सामने लिखा है 3 लाख। क्या है? कैपिटल। अगेन 120 इंटू 20, ये हो जाएगा 24 लाख। सामने लिखा है ये क्या है? प्रीमियम। और दोनों का टोटल 27 लाख। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी ये आंसर आने वाला है। 120 इंटू 22.50 करेंगे तो भी 27 लाख ही होने वाला है। ये है आपका फाइनल कॉल। अगेन कॉल्सिन एरियाज है, यहाँ पे भी कॉल्सिन एरियाज। कॉल्सिन एरियाज देखिए अगेन साहिद के पास 4000। साहिद यहाँ पे भी पेमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी पेमेंट नहीं कर रहा है। 22.50 कॉल्सिन एरियर्स होगा 90,000। तो कैश रिसीव कितनी हो? 2610। ये है आपका कैश रिसीव। अब मैं 2 लाइन यहाँ पे नीचे आपको लिखनी पड़ेगी। साहिद का आपने 4000 शेयर फॉरफिट किया है। साहिद 4000 शेयर्स वेर फॉरफिटेड। ये साहिद का आपने 4000 शेयर फॉरफिट किया। अगेन आपने 4000 से री इश्यूड किया है। कितने में री इश्यूड किया है? 70 रुपी प्रीमियम से, यानी कि 70 में नहीं री इश्यू किया है, 70 तो प्रीमियम है। 10 का शेयर 70 प्रीमियम। कितने में आपने री इश्यू किया है? 80 में।
तो यहाँ पे लिखता हूं Shahid's 4000 shares were reissued. Shares were reissued at rupees 80 per share. ये लास्ट एंट्री होगी रीइश्यू की। अब देखिए मैं एंट्री कर रहा हूं, आपको देखना है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कैश रिसीव्ड है तो कौन सी एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 36 लाख। कहां से अमाउंट मिली है? एप्लीकेशन से। तो टू इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 36 लाख। नेक्स्ट एंट्री देखिए, एप्लीकेशन अमाउंट फुल अमाउंट आपको करनी है डेबिट। तो इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेंगे? 3 अकाउंट। सबसे पहले रिफंड, तो क्या मैं रिफंड अकाउंट लिखूंगा? नहीं, बैंक अकाउंट। ये है प्रीमियम, ये है कैपिटल। तो देखिए टू बैंक अकाउंट कितना होगा? 9 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 24 लाख। एंड टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री के लिए यहाँ पे देखिए कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? अलॉटमेंट। तो ये देखिए इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें कैपिटल कितनी है? 3 लाख। एंड रिमेनिंग 24 लाख इज ए प्रीमियम। तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 24 लाख। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 3। अब देखिए फोर्थ एंट्री कैश रिसीव। कितनी आपको कैश मिल रही है? 27 लाख कैश मिलती है। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 27 लाख। कहां से आपको मिल रही है कैश? जब भी बैंक अकाउंट डेबिट आता है तो सामने आपको देखना पड़ेगा अलॉटमेंट से आ रहा है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27 लाख। ये हो गई फर्स्ट अलॉटमेंट की अमाउंट आपको रिसीव। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखिए, अगेन यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट। तो फर्स्ट कॉल क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल डेबिट कितना करना है आपको? 27 लाख। इसमें से कैपिटल कितनी है? 3 लाख। एंड दूसरा भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या है साथ में? प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितना मिला है आपको? 24 लाख। अगेन फिफ्थ के बाद सिक्स एंट्री फर्स्ट कॉल की अमाउंट आपको मिल रही है। कितना कैश रिसीव्ड है? 2610। कैश रिसीव्ड है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट। ये देखिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 26,10,000। यहाँ पे कॉल्सिन एरियर्स है तो कॉल्सिन एरियर्स आपको क्या करना है? डेबिट। ये एंट्री देखिए कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना है? कॉल्सिन एरियर्स 90,000। एंड कैश बैंक अकाउंट डेबिट है तो सामने देखना पड़ेगा कहां से अमाउंट मिल रही है? फर्स्ट कॉल से। तो आपको लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना क्रेडिट करने वाला हो? जितना डेबिट हुआ है इतना आपको क्रेडिट करना है 27 लाख। सिमिलर ये जो दो एंट्री है अगेन आपको रिपीट करनी है, मगर कॉल की फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या लिखना है आपको? फाइनल कॉल। सेवेंथ एंट्री देखिए कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? फाइनल कॉल। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना डेबिट करूं? 27 लाख। इसमें से कैपिटल कितनी है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल है आपकी 3 लाख। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम है आपका 24 लाख। अगेन कैश रिसीव। तो 8 नंबर की एंट्री देखिए कितने कैश मिल रहे हैं? 2610। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 26,10,000। यहाँ पे भी कॉल्सिन एरियर्स है, यदि है तो आपको करना है डेबिट। तो एंट्री देखिए कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट 90,000 और बैंक अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? फाइनल कॉल।
तो यहाँ पे देखिए टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है का कितना फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करूं, जितना डेबिट हुआ है इतना आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यह फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो चुका है। अब एंट्री नंबर 9 में कर रहा हूं। देखिए एंट्री नंबर 9 यहां से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ऊपर में जगह कर रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं यहां से यहां तक निकालने वाला, इतना निकालना पड़ेगा। ओके चलो मैं निकाल रहा हूं। देखिए यहां से आगे की एंट्री आपको करनी है। एंट्री नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखिए एंट्री नंबर 9 सिद्धराज, सबसे पहले मैं सिद्धराज का शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। कितना शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं? 4000। नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट होती है, देखो सभी जगह पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा, मगर जब शेयर फॉरफिट करेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करना है वो देखिए 4000 शेयर इनटू कौन सी जगह पे मैंने शेयर फॉरफिट किया है? फाइनल कॉल के बाद, फाइनल कॉल हो चुका है, बाद में मैं फॉरफिट कर रहा हूं, यानी कि 10 रुपीज का शेयर हो गया। तो यहाँ पे लिखना है आपको 10 यानी कि 40,000। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो प्रीमियम वाला शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं। इफ प्रीमियम वाला शेयर जब भी फॉरफिट होता है तो आपको ये देखना है, इफ प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड then there is no entry for premium regarding forfeiture of share। forfeit में प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं आने वाली। if premium amount is received, if premium amount is in arrears, that is premium amount is unpaid, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। देखो एप्लीकेशन में प्रीमियम था, एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर्स होता ही नहीं, तो नहीं था वहां पे, इट मींस प्रीमियम अमाउंट रिसीव। अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, यानी कि प्रीमियम अमाउंट रिसीव। याद रखो एप्लीकेशन में प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम रिसीव्ड है, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स है, इट मींस प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर्स है, इट मींस प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। इट मींस एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का प्रीमियम आपको मिल चुका है, मगर फर्स्ट कॉल में एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम आपको नहीं मिला है। टोटल प्रीमियम कितना था? थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन लिखी थी, 10 रुपीज का शेयर 80 रुपीज प्रीमियम। इसमें से एप्लीकेशन में 20 था, मिल चुका है, अलॉटमेंट का 20 मिल चुका है, फर्स्ट कॉल का 20 एरियर्स है, दैट इज अनपेड, एंड फाइनल कॉल का 20 भी अनपेड, यानी कि 20 प्लस 20 कितना प्रीमियम एरियर से है, अनपेड है 40। तो आपको प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं? 4000 शेयर। कितना प्रीमियम एरियर्स है, अनपेड है 40। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं, मैं 40 कहां से लाया हूं? देखिए फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था 20, यहाँ पे एरियर्स से है, यानी कि 20 एरियर्स। फाइनल कॉल में प्रीमियम 20 है, यहाँ पे एरियर्स है, यानी कि ये प्रीमियम भी एरियर, तो 20 प्लस 20 कितना होगा? 40। यहाँ प्रीमियम था, यहाँ पे एरियर्स है, नहीं इट मींस ये प्रीमियम आपको मिल चुका। तो टोटल होगा 4 4 जा 16, 1,60,000। 2 ये दोनों डेबिट हो चुके हैं। 2 क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? कॉल्स इन एरियर्स। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट आपको कितना करना है? डेबिट जितना हुआ है उतना आपको क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट हुआ है 90, यहाँ पे भी डेबिट हुआ है 90, 90 प्लस 90 180, आपको 180 करना है क्रेडिट। ये हो गया सिक्योरिटी सॉरी कॉल्स इन एरियर्स 180, एंड डिफरेंस अमाउंट कहां पे मैं ट्रांसफर करूंगा? शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना क्रेडिट होगा? 20,000। अगेन ये शेयर मैंने री इश्यू किया है, तो एंट्री नंबर 10 देखिए, कितने शेयर मैंने री इश्यूड किए हैं? 4000 शेयर। कितने में मैंने री इश्यूड किया है? ₹80 पर शेयर। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए 4000 शेयर पर शेयर मैंने कितने में इश्यूड किया है? 80। 8 4 जा
320 हो जाएगा। यस, वन लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है और लिखना क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट कितना करना है, जितना डेबिट हुआ है इतना आपको क्रेडिट करना है। 4000 इंटू क्या कर रहा हूं मैं, 10, 40। यहाँ पे डिफरेंस यदि डेबिट आता है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यदि क्रेडिट आ रहा है तो क्या लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम। डेबिट ज्यादा है, डिफरेंस क्रेडिट आ रहा है, कितना क्रेडिट आ रहा है, 280। तो 280 के सामने में क्या लिख रहा हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपको लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगेन लास्ट एंट्री आपको करनी पड़ेगी। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, 11वें नंबर की एंट्री। शेयर फॉरफीचर में जितना भी बैलेंस है आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री ऐसी होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे देखिए 20 बैलेंस था, इसमें से आपने यूटिलाइज किया है कुछ भी आपने यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉरफीचर डेबिट नहीं है। तो 20 माइनस, यदि यहाँ पे डेबिट होता तो मैं लेस करता, 20 माइनस, यहाँ पे डेबिट नहीं है यानी कि 0, 20 माइनस 0 कितना बचेगा, 20,000 आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आपका चैप्टर भी इश्यू ऑफ शेयर यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर यहां से आगे 19 to 24 एग्जाम्पल इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूं। फिर भी आप में से यदि किसी को पढ़ना है तो मैं एक्स्ट्रा में, जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तब मैं सेकंड ईयर में सेम चैप्टर आता है, तो सेकंड ईयर में जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तब मैं आपको बुला लूंगा। वैसे तो सेकंड ईयर में चैप्टर तो खत्म हो गया है, मगर रिवीजन के टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि सेकंड ईयर में ये चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, तो आप भी आ सकते हैं। ओके, याद रखिए ये चैप्टर में जो लास्ट 3-4 एग्जाम्पल थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल है, मगर एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल नहीं आने वाला है। एग्जाम में कौन सी टाइप का एग्जाम्पल आने वाला है, जब मैं पेपर सेट आपको दूंगा तब आपको पता चलेगा। एग्जाम में दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं होगी। वैसे ही ये चैप्टर में 5 to 6 मार्क्स तो सबको पता चल जाता है, 5-6 मार्क्स सबको आ जाता है। बाद में जो 2-3 मार्क्स है फॉरफीचर का पॉइंट है, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है, वो यदि आप 3-4 एग्जाम्पल कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो रिवीजन में हम यहाँ से आगे देखेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे हो चुका है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय बाय।